नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार प्राइम माइंडसेट यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, हमने पहले 2 पार्ट कर चुके थे इसके अंदर। आज हम थर्ड से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन आपके पास रहेगा 0.003 के ऊपर बार। उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? 003 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले जो आपने लिखा है, इसको ओपन करके लिखा है, ये आपके पास क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो बार कितने डिजिट्स के ऊपर था, इसके अंदर 3 डिजिट्स के ऊपर है। जितने डिजिट के ऊपर बार होता है ना, उतने से ही हम क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कितने से करोगे भाई? मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ साइड 1000 से। ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट है। अब आप क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000। अब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, तो भाई जब आप x को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, मान लो, तो कितना हो जाता है? 2x। 1000 से करोगे क्या हो जाएगा? 1000x हो जाएगा, इज इक्वल टू, इस साइड 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डॉट है वो कितने डिजिट राइट की ओर आएगा? 3 डिजिट। भाई ये छोटी छोटी चीजें 9th क्लास में, भाई ये तो कैसे बताएं। और यदि भाई समय रहा तो बता भी देंगे आपको। ठीक है ना। 3 डिजिट आपका क्या आता है? लेफ्ट में राइट में आएगा। राइट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3.003 एंड सो ऑन। आगे ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकंड। ये कौन सी थी? फर्स्ट। ठीक है। क्या करते हो उसके बाद? सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। पहले में से क्या करो, दूसरी में से क्या करोगे? पहले को सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, लिख देता हूं मैं। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। कैसे करोगे? ये आपके पास क्या आ गया? 1000x हो गया। 3.003 एंड सो ऑन। उसके बाद आपने जब फर्स्ट इक्वेशन लिखोगे, वो क्या थी आपके पास? x इजिकल टू 0.003 एंड 003। अब भाई देखो, ये पॉइंट के बाद ये आपका राइट साइड है, ये आपके पास लेफ्ट साइड है, ये आपके पास देखो सेम है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इस साइड 0 पॉइंट, और ये क्या बचेगा आपके पास? 3। अब 3 के बाद पॉइंट है, इसको आप क्या लिख सकते हो? ओनली 3 भी लिख सकते हो। अब 1000 में से x को मल्टीप्लाई करोगे, 999x बचेगा आपके पास। ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ से? x इजिकल टू 3/999। 3 से कट करोगे तो 1/333। ये आपके पास क्या हो जाएगा? थर्ड जो आपका क्वेश्चन था वो हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद एक चीज मैंने बताई कि पॉइंट है वो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वन डिजिट क्या चला जाता है? राइट में चला जाता है। 100 से करते हैं तो 2 डिजिट क्या चला जाता है? राइट की ओर चला जाता है। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डिजिट चला जाएगा। अब देखो आपके पास क्या है? 4.2987। ठीक है ना। अब आप सबसे पहले तो इसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो 42987 पॉइंट के बाद कितने नंबर है आपके पास? 4। तो नीचे 0 कितने आ जाएंगी? 4। मान लो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। अब नीचे कितने बचे? 3। तो पॉइंट कहां पे लगेगा भाई? लास्ट के 3 डिजिट छूटने चाहिए, 1 2 एंड 3 पॉइंट लगेगा यहाँ पे। तो आपका ये कितना हो जाएगा? 42.987। अब मैं यदि इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं, 42987, भाई ये आपके पास बाई कितना था? 40 थे नीचे। अब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 0 से 2 0 कट हो गए। अब आपके पास पॉइंट के बाद केवल टू डिजिट बचने चाहिए। ये क्या हो जाएगा? 429.87।
यदि मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ 42987 बाई ये आपके 1 2 3 एंड 4 इंटू में आप जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 क्या हो गया, कट हो गया, 1 बचा। ये आपके पास क्या आया 4298.7। अब देखो जब आप पॉइंट लगाते हो तो पॉइंट किस तरीके से लगते हैं आपके भाई, जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये जो आपका पॉइंट है ये कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया। कितना डिजिट सर का, एक सर का। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 डिजिट क्या आ गया, राइट की ओर आ गया। और जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितने डिजिट आ गया आपके पास, 3 डिजिट आ गया। तो ये आपके पास भाई मूव होते हैं, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं इन चीजों का। भाई ये बेसिक्स हैं, ये आपने 7th में 6th में पढ़ा होगा। भाई 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है ये तो भाई पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है आपके पास 2.23, ठीक है ना। तो इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, 1 मिनट, एक वाइट पेज ले लेता हूं एक बार, ठीक है ना। चलो ब्लैक स्क्रीन कर देते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या है 2.23, ये आपके पास क्वेश्चन है और 23 के ऊपर क्या है बार, ठीक है। तो इसमें भी ये भी आपके पास ही सेम रहेगा। एक्स आपके पास क्या हो जाएगा 2.2323 एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब भाई मल्टीप्लाई कितने से करोगे, बार कितने पे, 2 पे, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x इजिकल टू 223.23 एंड सो ऑन। ये आपके पास भाई सेकंड इक्वेशन आ गई, ये आपके पास इक्वेशन नंबर हो गई 1। जब आप सेकंड में से फर्स्ट को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास बचेगा क्या, देखो सेकंड में से हम फर्स्ट को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके पास 2.2323 सोन। भाई लेफ्ट में से लेफ्ट साइड को रिमूव करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, ये आपके पास 99x हो जाएगा। इस साइड जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 221 पॉइंट, भाई ये इस साइड का आपके पास कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो 221 हो गया। x आपके पास क्या आ जाएगा 221/99। यदि ये कटता है तो काट लो, नहीं करता तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अब एक प्रकार का क्वेश्चन और आता है, ठीक है ना, जो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, याद आ गया मेरे को, बता देता हूं मैं। कोई भी मान लो, मैंने क्या लिखा 4.235 के ऊपर बार, इसको जब मैं एक्सपेंड करके लिखवाऊं आपसे तो क्या लिखोगे 4.2353535 एंड सो। तो आपके पास x क्या हो जाएगा, इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है केवल, आपके पास क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा 4.23535 एंड सो। ठीक है, मैं अब आगे क्या करता हूं भाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, किससे करोगे 10 से। ये आपके पास क्या आ जाएगा, जब लेफ्ट में भाई x को यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हो 2x हो गया, 10 से करो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। आपका जो पॉइंट है वो 1 डिजिट कहां चला जाएगा, राइट की ओर चला जाएगा, ये बचेगा आपके पास 42.3535 एंड 35, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, इसको क्या लिख सकते हो 42.35 के ऊपर बार। अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया, ये जो आपके पास पहले थे वैसे क्वेश्चन बन गया, लेकिन ये इक्वल किसके है 10x के इक्वल है, ठीक है। डॉट कितने पे है 2 पे, मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से। फिर आगे अगले स्टेप आपका आएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, बोथ साइड यदि 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 10 है, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आ जाएगा आपके पास 1000x। ये आपके पास क्या हो जाएगा 4235.35 एंड 35 सोन। ठीक है, तो अब आपको मानना है, इसको तो आप मानोगे सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। नहीं मानते हो, मान लो आपने बोल दिया सर ये मेरे पास फर्स्ट थी, तो ये इक्वेशन आपके पास कौन सी हो गई, सेकंड, तो ये कौन सी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। अब क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड, वो ही है आपके पास। अब ये क्या है, 1000x हो गया, किसके इक्वल है, 4235.3535 एंड सोन। वो आपके पास क्या हो जाएगा, नीचे आपके पास क्या है 10x सेकंड इक्वेशन, ये 42.3535। अब आपको पता चला कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि आपके पास डॉट जो बार है ना, वो आपके पास राइट हैंड साइड के अंदर ही होना चाहिए कंप्लीट, लेकिन उसके साथ एक नॉन रिपीटिंग नंबर जैसे 2 था ना, उसके ऊपर बार नहीं था, वो भी आपका किस साइड था, लेफ्ट राइट साइड था, इसलिए हमने पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। आपके जैसे 42.35 के ऊपर बार है, आपने प्रीवियस टाइप क्वेश्चन के और के अंदर इसको चेंज किया, उसके बाद स्टेप सेम रहेंगे आपके पास। अब सब्ट्रैक्ट करोगे 10 को तो 990 आपके पास इस साइड x आ गया, भाई डॉट के बाद ये सारा सेम है इनफाइनाइट तक, तो ये इधर आपके पास क्या हो जाएगा 0.5 में से 2 गया, आपके पास कितना बचेंगे 3, ये आपके पास 13 में से 4 गए 9, ये आपके पास 1 और ये क्या बच गया 4, ठीक है ना। अब डॉट के बाद 0 तो आप क्या लिख सकते हो, इसको हटा भी सकते हो, आपके पास क्या आ गया 990 x इज इक्वल टू 4193, ठीक है। अब आपके पास x क्या हो जाएगा 4193 बाई 990, यदि ये 3 से कट होता है या किसी भी नंबर से कट होता है तो कट कर लो, अदरवाइज ये आपके पास क्या हो जाएगा p बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप किसी भी रिपीटिंग जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है ना, उसको किसी को भी आप p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हो बाय अप्लाइंग दिस मेथड, ठीक है ना, दीज स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास अगला क्वेश्चन आता है, भाई ये आपने कर लिया, दोनों कर लिए, आपको एक क्वेश्चन और बता दिया, उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है आपके पास ये। अब भैया आपके पास 1/7 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 0.142857, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू क्या है गिवन है। अब हमसे वैल्यू 2/7 की पूछ रहा है, तो 2/7 है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7, ऐसा लिख सकते हो। आपके पास वापस से क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 और 7 2/7, वापस से यही आ गया। आपके पास 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857, ठीक है ना। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, सिंपली इतना ही काम करना है। अब आपके पास 3/7 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7, आप भाई 3 को 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 3/7 आ जाएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज 0.142857, मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। एक में आपको मैं मल्टीप्लाई करके बता दूंगा, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लेना खुद से, है ना। अब आपके पास 4/7 बोला हुआ है, 4/7 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 1/7, ये आपके 4 1 से 4 और ये क्या हो जाएगा 4/7 ही आ गया आपके पास। 4 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू गिवन है 0.142857, ठीक है ना। आप इजीली बाकी की वैल्यू निकाल सकते हो यदि आपको एक की वैल्यू पता है। अगला आपके पास है 5/7, तो इसको 5 होल 1/7 लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857। 6/7 को क्या लिख सकते हो 6 इंटू 1/7,
तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.142857। ठीक है, आपको दो वैल्यू निकाल के बता देता हूं मैं, ठीक है ना। कुछ देर के लिए पॉइंट को हटा दो, आप भूल जाओ कि पॉइंट है भी आपके पास, है ना। इस पॉइंट को आप क्या करो, भूल जाओ। ठीक है, तो आपके पास 142857 लिख लो। डॉट कितने डिजिट बाद है 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद डॉट लगा देना। तो आपके पास क्या है 142857, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से तो क्या हो जाएगा 4, 1 कैरी, 5 जा 10, ये क्या हो जाएगा 11, 1 16 7, ठीक है, 1 कैरी है आपके पास, 2 2 जा 4 5, उसके बाद 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करो 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, कितने डिजिट बाद डॉट लगाना है 6, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डॉट 285714। ठीक है, उसके बाद अगला आपके पास क्या है, एक बार ये और बता देता हूं, 142857 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 7 जा 21, 2 कैरी लगेगी, 3 5 जा 15 और 2 क्या हो गया 17 हो गया। ठीक है, 1 कैरी, 8 जा 24 और 1 25, तो ये आपके पास क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, 2 आपके पास फिर से क्या हो गई कैरी, 2 3 2 जा कितना होता है 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 और ये क्या हो जाएगा 4। कितने डिजिट बाद डॉट था भाई, यहाँ पे आपके पास पॉइंट था, कितने डिजिट बाद था 6, तो यहाँ पे 6 पॉइंट डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू हो गई 0.428571। ठीक है, ये आपके पास इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो आगे आप इनकी वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, इसको आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने 5 क्वेश्चन किए प्रीवियस, ठीक है ना, इसी प्रकार से। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, इसका मतलब है 0.9 के ऊपर बार। ठीक है ना, तो आपके पास x कितना हो जाएगा 0.9999 एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई किससे करोगी, बार कितने पे है 1 पे, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x इजिकल टू आपके पास ये कितना बचेगा 9.99999 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या है फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है। क्या करते हो subtracting फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, या आप ऐसे 2 भी लिख दो। ठीक है ना, तो सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है तो 10x 9.9999 एंड सो ऑन, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करोगे x 0.9999 एंड सो ऑन। भाई इधर का पॉइंट के बाद सेम है तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा इस साइड 0 पॉइंट, ये बचा 9 और 10 में से x गया तो क्या बचेगा 9x। ठीक है, डॉट के बाद 0 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 9, x क्या हो जाएगा आपके पास 9/9 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, या 1/1 भी बोल सकते हो या सिंपली 1 भी बोल सकते हो। तो ये आपके पास क्या हो गया p बाई क्यू फॉर्म हो गई आपके पास। ठीक है, आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल। इसके नीचे भाई आपके पास कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं 3, तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे 3, तो आप पहले लिखोगे 3 2 3 1 2 3, यहाँ पे आपके पास डेसिमल लग जाएगा, ये आपने कन्वर्ट कर दिया। अब जो आपके पास मैंने लिया है
अब इसके अलावा जो आपके 47/12 है, इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल लेना चाहता हूं आपके सामने, दैट इज 29/20। ठीक है, अब 20 के मैं फैक्टर करता हूं, देखो 2 और इंटू 5, ये हमेशा क्या देंगे आपको, 10 देंगे। ठीक है ना, तो आपके पास डेसिमल लगाना थोड़ा इजी हो जाता है। अब 20 के आप फैक्टर करोगे, क्या हो जाएगा, 2 10 2 5 5 1, मतलब ये आपके पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हो आप। यदि आपके पास एक 5 और हो तो आपके पास क्या बना देगा, ये 100 बना देगा। तो आप क्या करोगे, जो 29 आपके पास 20 है, यदि मैं इसको नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सबसे पहले तो आपके पास ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ठीक है ना, कि मैंने ऊपर नीचे बराबर नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो 29 5 से क्या होगा, 145, और 20 को 5 से करोगे तो क्या होगा, 100। नाउ इट इज इजीली यू कैन डिनोट द पॉइंट, कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट हो गए, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद क्या लगा दोगे, पॉइंट, तो क्या हो गया, 1.45। ठीक है, उसी प्रकार आपके पास मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है -47/12। अब भाई आपके पास 12 है, आप इसको फॉर्म में ला सकते हो, अदरवाइज तुम डिवाइड करके तो करना है ही, हमें डिवाइड करके तो हमें करना है ही। लेकिन एक बार चेक करो, क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। 12 है तो फैक्टर करो, 12 के यदि फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 से करोगे 6, 2 से करोगे 3, 2 की पावर 2 इंटू 3। भाई इसके साथ 3 आ रहा है। ये क्वेश्चन यदि आप इस तरीके से करने की कोशिश करोगे, यदि करने की कोशिश करोगे हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 2 है, इसको मैं मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 से कर देता हूं, तो नीचे आपके पास 100 आ जाएगा, साथ में बचेगा 3। तो मैं इसको 3 से तो कर दूंगा डिवाइड, उसके बाद 2 डिजिट के बाद लगा दूंगा पॉइंट। ठीक है ना, बन तो जाएगा ये। अब जैसे मैं इसको करके दिखाऊं आपको, ठीक है, अब आपके पास 2 की पावर 2 है, इसको 5 की पावर 2 से करोगे तो मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या निकालूंगा, इसके 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2, मतलब 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, आपने 25 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 25 से 1 कितना होता है, 175, तो उसका 5 आ गया, 17 कैरी बच गई। 25 को 4 से करोगे 100, तो 117, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 117। जब 47 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1175, डिवाइड बाई क्या बचेगा आपके पास नीचे, इसको 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हो, और ये आपके पास क्या है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 25 और 2 की पावर 2 4, नीचे आपके पास क्या आ गया, 100, और डिवाइड में क्या हो गया, 3। अब 3 से क्या करो, आप इसको डिवाइड कर लो। 3 से यदि आपने डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस लगा हुआ है भाई, ये मत भूलना। 3 को करोगे कितने पे जाएगा, 3 पे, बचे कितने आपके पास, 9, 2, 27 कितने पे कट हो जाएगा, 9 पे, कितने पे जाएगा, 1 पे। ठीक है, और आगे 1 पे गया भाई, 2 बच गया, 2 0, फिर कितने पे जाएगा, 6 पे, यहां तक रखो। अब आपने डिवाइड कर लिया 3 से, ये आपके पास आया 9391.6, और नीचे क्या है, 100, तो ये आपके पास टोटली ये हो जाएगा 3.916। ठीक है ना, यदि 2 डिजिट तक रखते हो तो 3.91 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके पास क्या आ गया, -47 और माइनस का साइन है तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अदरवाइज आप कैसे कर सकते हो, आपके पास अगला तरीका बचता है 47
माइनस का है ना, माइनस हम बाद में लगा देंगे। 12 से डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा, 3 पे, दैट इज 36। ठीक है, यहाँ आपके पास बचा 11, 11 बचेगा, 0 लगाओगे, यहाँ लगेगा पॉइंट, कितने पे जाएगा अब, 9 पे जाएगा, 100 क्या हो गया, 8 हो गया, बचेगा कितना आपके पास 2, 0, अब कितने पे जाएगा 1, तो ये आपके पास माइनस का 3.91। भाई जिसके अंदर 2 5 के मल्टीपल आएंगे उनको तो हम डायरेक्ट उन 3 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, जिसके साथ ऐसा नहीं है उसको हमने डायरेक्ट निकाल लिया। देखो आंसर हमारे पास, हमने दोनों तरीकों से किया, हमारे पास सेम था। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन इन पी बाई क्यू फॉर्म। इनको भी हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में करना है। तो देखो आपके पास मैंने बताया था, सबसे पहला क्या करोगे आप, x किसको मानो, x तब मानना, x आपके पास क्या हो गया 1.127 के ऊपर बार है। ठीक है, तो 10x क्या हो जाएगा आपके पास 11.27 के ऊपर बार। अब इस क्वेश्चन को तो आप इजीली कर ही सकते हो, बार 2 पे है तो क्या करोगे, 100 से क्या करोगे, बोथ साइड क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1000x हो जाएगा, इस साइड आपके पास 1127.27 के ऊपर डॉट 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 हो जाएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास ये आपके पास क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई, ये थर्ड हो गई, और ऊपर वाली आपके पास फर्स्ट थी। क्या करोगे, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड, आपके पास क्या आ गया 1000x हो गया, वो कितना है 1127 डॉट 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 डॉट। उसके बाद ये है आपके पास सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है, तो वो क्या है आपके पास 10x इज इक्वल टू आपके पास 11.27। अब देखो 2 से इंफिनिट तक जा रहे हैं, ये भी इंफिनिट तक जा रहे हैं, ये आपस में कट के क्या बच जाएगा 0, पॉइंट के बाद बचेगा 0। अब 27 में से 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 6, 1 एंड 1 1, और ये आपके पास क्या आ गया 990x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1116.990, ये आपके पास आ गई, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, देखो 2 से कट रहा है, आगे और किसी से कट रहा है तो वो देख लेना आप, 3 से भी कट रहा है भाई, 2 से भी कट रहा है तो सीधा आप 6 से भी काट सकते हो इसको, है ना। ये भी 2 से कट हो रहा है और 3 से कट हो रहा है, 6 से डिवाइड हो जाएगा, काट के देख लो एक बार, 6 1 जा 6, बचा कितना आपके पास 5, 51 कितने पे जाएगा 8 पे। ठीक है, 8 पे जाएगा तो 3 बचा 36 कितने पे गया 6 पे, इसको कट करो 1 पे, और 3 बचा 39 6 पे, 30 कितने पे 5 पे, आगे और भी कट हो रहा है तो आप देख लो, अदरवाइज ये आपके पास पी बाई क्यू फॉर्म आ गया। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन होगा, सेकंड आप कर लोगे क्योंकि ये तो आसान ही है। इसमें देखो 1 डिजिट छोड़ने के बाद आपके ऊपर बार आ रहा है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं, एक बार स्लाइड ले लेता हूं ब्लैंक, है ना, ब्लैक स्क्रीन करवा देता हूं, क्या है 0.135, है ना। क्वेश्चन क्या था आपके पास 0.135 के ऊपर बार। ठीक है ना, तरीके से लो भाई, आपके पास x क्या हो जाएगा 0.135 के ऊपर बार, 10x क्या हो जाएगा आपके पास 1.35 के ऊपर बार, इसको ये भी लिख सकते हो 1.35 35 एंड 35 सोन इनफाइनाइट तक। अब देखो बार कितने डिजिट के ऊपर है, आपके डॉट के पास तुरंत आपका बार है, और बार कितने डिजिट के ऊपर है 2 पे। अब आपके पास ये इक्वेशन 1 हो गई, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड हो गई। अब मैं क्या करता हूं, बार 2 डिजिट पे तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, यहां भी आपका ये आता मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। ठीक है, अब आपने बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई, 10x को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1000x हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा 135.3535
3 5 एंड सो ऑन, ये आपके पास रह हो जाएगा। उसके बाद ये आपके पास क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करोगे सेकंड इक्वेशन को फ्रॉम किसमें से, थर्ड में से। आपके पास क्या आ जाएगा, 1000x है, उसको उसमें से यदि 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास 990x। ठीक है भाई, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने ना, आपको फिर समझ में नहीं आएगा। 1000x है, नीचे आपके पास 10x है, ये आपके पास 135.3535 है ना। अरे कुछ बच्चे हैं भाई, देखना पड़ता है सबकी तरफ, है ना, केवल फास्ट 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 के चक्कर में लिखा गया डायरेक्टली। 1000 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 990x आ जाएगा आपके पास। अब देखो ये आपके पास पॉइंट के बाद सेम है, इसमें से सेम में से सेम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा पॉइंट। 135 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 134, और 134 के बाद डॉट और फिर क्या है 0, तो आप क्या लिख सकते हो 990x इज इक्वल टू 134 लिख सकते हो। x क्या आ जाएगा 134/990। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा p/q फॉर्म आ जाएगी। 2 से कट हो रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप खुद से कन्वर्ट कर लेना, बाकी आपके पास ये क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही कर लेते हैं भैया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। आपके भाई कोई सहपाठी 9th क्लास में है या आपका कोई रिलेटिव है तो आपको यदि अच्छी लगी हो तो जरूर भेजना, अदरवाइज वेल डन, हैव ए नाइस डे, जय महाकाल।